अयोध्या की लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि अयोध्या की लड़ाई सिर्फ एक अंगड़ाई थी। इसके बाद काशी और अब मथुरा की बारी आई है। ऐसे में ज्ञानवापी में आए कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष की भावनाएं एक बार फिर जग गई हैं और उम्मीद है कि मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है इस पर अब जल्द से जल्द लड़ाई पूरी होगी। और जिस तरह से पिछले 1000 सालों में मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद कृष्ण मंदिर को ध्वस्त किया, कई बार इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, लेकिन इतिहास जो ये कहता है कि 1649 में दरअसल औरंगजेब ने किस तरह से मुगल बादशाह जो जब जब दिल्ली या आगरा आता तो उसे दक्षिण पूर्व की तरफ से एक रोशनी आती दिखती थी। और जब औरंगजेब ने पता किया कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आती है तो पता चला कि मथुरा वृंदावन स्थित एक मंदिर से ये रोशनी उसे नजर आती है। और तभी उसने फैसला किया कि मथुरा में मौजूद इस मंदिर को वो ध्वस्त करवा देगा और उसकी सेना ने कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद मंदिर को तीसरी बार ध्वस्त कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं। विवाद लगभग 13 एकड़ में फैले इस जन्मभूमि की जमीन को लेकर है और हिंदू पक्ष का दावा है कि 2.5 एकड़ में मौजूद जो शाही ईदगाह है वो जमीन भगवान श्री कृष्ण की है। कंस का कारागार वहीं पर मौजूद था जहां देवकी और जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और ऐसे में मांग यही है कि भगवान श्री कृष्ण को उनका अधिकार दिलाया जाए। तो देखिए, आज मथुरा की ये जनता और ये तमाम लोग जो अपनी आस्था को लेकर देश के अलग अलग कोने से मथुरा पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर आज चर्चा करेंगे इन सभी लोगों से कि ज्ञानवापी की अंगड़ाई के बाद मथुरा की लड़ाई कितनी बाकी है। चलिए चर्चा को यहीं पर शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? केसर सिंह नागर। कहाँ से आए आप? नरसिंहगढ़, राजगढ़, एमपी। तो अब भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब लोगों का ये कहना है कि ज्ञानवापी में जो पहला फैसला कल कोर्ट ने सुनाया वो सिर्फ एक अंगड़ाई थी, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई का रास्ता साफ हो जाता है कि अब मुस्लिम पक्ष जो दलील देता है कि 7-11 के तहत मामला सुनना ही नहीं चाहिए, इस पर आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो कृष्ण भूमि है, यहाँ पर हिंदुओं का पूरा अधिकार है, ये जमीन हमें मिलना चाहिए। औरंगजेब ने बीच में आक्रामक रूप से ये ध्वस्त कर दी थी, इसलिए हिंदुओं को हक है, इसको मिलना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि अयोध्या में जैसे रामलला की लड़ाई पूरी हुई, काफी लंबा वक्त लग गया, वैसे काशी में विश्वनाथ की लड़ाई, मथुरा में कृष्ण की लड़ाई बखूबी हिंदू पक्ष जीत पाएगा? निश्चित रूप से जीतेगा, हिंदुओं की भावनाओं का साथ न्याय होगा, ऐसे हमें पूर्ण उम्मीद है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? नरसिंहगढ़ से। दर्शन हो गए? हाँ, हो गया। अच्छा, कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छा रहा है। ये बताइए कि जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आपने किया, लेकिन ठीक उसके बगल में मौजूद शाही ईदगाह में बताया जाता है कि वो कारागार है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आप लोग चाहते हैं कि वो कारागार हिंदुओं को दिखे? मिलना चाहिए ना, दिखना चाहिए, होना चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि हिंदू का तो हक है। अपनी जमीन पे उनने कब्जा कर रखा है तो अपने जरूरी है ना, होना चाहिए ये तो। हिंदुओं को, मैम क्या नाम है आपका? भगवती। हिंदुओं को ये लड़ाई लड़नी चाहिए श्री कृष्ण जी के लिए? ये लड़नी चाहिए नहीं, क्या लगता है आपको? भूमि के ऊपर लड़नी चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि हाँ। के लिए। जिस तरह से सबूत और साक्ष्य है मैम कि अगर वहाँ पर सर्वे किया जाए तो शाही ईदगाह जो मस्जिद है वहाँ पर कई ऐसे तथ्य नजर आएंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि कृष्ण जन्मभूमि है। अगर साबित हो जाएगा तो वो हिंदुओं की जमीन है, फिर इसके लिए तो कुछ दो राय नहीं। जैसे काशी में शुरुआत हुई वैसे यहाँ भी शुरुआत होनी चाहिए। काशी की लड़ाई यहाँ पे भी लड़ी जाए। सर, बहुत लोग कहते हैं, एक बड़ा तबका है कि भाई यथास्थिति बरकरार रखो, जो जैसी स्थिति है वैसे ही रहने दीजिए, कि मुसलमान अपनी पूजा पाठ करें, अपनी आस्था को माने, हिंदू अपनी जगह में अपनी आस्था को माने। आपका क्या कहना है? जो उन्होंने बोला वो ठीक बात है, जैसा होना चाहिए यथास्थिति होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं की आस्था श्री कृष्ण भगवान में है। क्योंकि खुदाई से कुछ निकलेगा, अगर हमारा हिंदुओं को आए तो हिंदुओं को दिए जाए, उनका है तो उनको दिए जाए, लेकिन सच सामने आना चाहिए। हिंदू पक्ष कहता है कि मुसलमानों के पास कोई दावा ही नहीं है कि शाही ईदगाह के ना कोई कागजात हैं, ना संपत्ति के कोई सबूत हैं, तो आखिर वो किस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे? अभी कोर्ट का आदेश है कि उसको लड़ा जाए। हिंदुओं का दावा है, पहले से भी रहा है, अभी भी रहा है, क्योंकि बगल में है वो कारागार है। खुदाई की जाए, देखा जाएगा, जो डिसाइड होगा खुदाई से पता चलेगा हकीकत क्या है उसमें। मगर कोर्ट में भी मामला लड़ा जा रहा है, आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष में इस बात को लेकर थोड़ी सी डर है कि ये लड़ाई आगे लड़ेंगे तो अयोध्या और काशी वाला हाल होगा, इसीलिए वो 7-11 रूल का हवाला दे रहे हैं कोर्ट में? मैडम, जैसा काशी और अयोध्या में हुआ है वैसा ही यहाँ पर होगा। जब यहाँ खुदाई होगी
तो यहाँ भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के साथ मिलेंगे। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसा वहाँ हुआ वैसा वैसे यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी खुदाई होना चाहिए, यहाँ भी अवशेष मिलेंगे। हिंदू पक्ष ने एक दावा और किया है कि मस्जिद में लगातार कुछ ना कुछ निर्माण काम ऐसे होता है जिससे साक्ष्यों को मिटा दिया गया है। सर्वे कितना जरूरी है? सर्वे मैडम होना चाहिए। ये सब कुछ अवशेष पूरे यहाँ मिलेंगे, जितनी भी खुदाई होगी पूरी कृष्ण भगवान की ही ये जन्मस्थली है और यहाँ पूरे अवशेष मिलेंगे और ये हिस्सा पूरा हिंदुओं को मिलना चाहिए। कृष्ण की लड़ाई लड़नी चाहिए या फिर मस्जिद जैसा है वैसे ही रहने चाहिए? नहीं, लड़ना चाहिए ना। कृष्ण जन्मभूमि है तो ये मिलना ही चाहिए। हिंदुओं को ये कृष्ण जन्मभूमि का पूरा स्थान मिलना चाहिए, यहाँ से मस्जिद को हटाना चाहिए। और ये बहुत ही शीघ्र होने वाला है। 2023 या 24 के पहले यहाँ से मस्जिद हट जाएगी और यहाँ पे भव्य श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण होगा। हिंदुओं की आस्था कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है, 100% मजबूत है। हाँ बिल्कुल, यहाँ मंदिर बनेगा और मस्जिद हटेगी, बहुत जल्दी हटने वाली है। जल्दी हटेगी मस्जिद? बहुत जल्दी। अब आपको आस्था पता चलेगा। राधे राधे जोर से बोलना तो आस्था पता चलेगी। राधे 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 राधे। देखिए आपको तो देखिए ये हिंदू पक्ष की आस्था है और उन्हें ये लगता है कि जिस तरह से अयोध्या की लड़ाई हिंदू पक्ष ने जीती थी उसी तरह काशी के बाद अब मथुरा में भी ये लड़ाई हिंदू पक्ष जीतेंगे। बहरहाल बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से अब मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि ज्ञानवापी मामले की ही तरह यहाँ पर भी कोशिश की जाएगी कोर्ट में कि रूल 711 का इस्तेमाल करें, यानी कि जो स्थिति है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई बदलाव ना किया जाए। आपको लगता है बदलाव की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। मस्जिद की जगह मंदिर था, इस बात के प्रमाण? मंदिर था, मंदिर रहेगा, होना चाहिए। ये श्री कृष्ण की भगवान की जन्मस्थली है, ये होना चाहिए। इसको औरंगजेब द्वारा यहाँ का ढावा कर मस्जिद बनवा दिया गया, इसको हटवाना चाहिए। कोर्ट का फैसला भी जो भी पक्ष में आएगा उसको सब सर्वमान्य होगा। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। अच्छा, एक बड़ा फैसला अब ज्ञानवापी पर निर्धारित होता है। बड़ा रोड़ा जो इस पूरे मामले में था वो था कि मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि वक्फ एक्ट का हवाला दिया गया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। अगर कानून को माना जाए कोर्ट में तो फिर ये सुनवाई आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने इस कानून को नजरअंदाज कर दिया है, इसे हटा दिया है। तो आपको लगता है कि मथुरा की लड़ाई इससे और आसान हो जाएगी? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास यहाँ पे पहले मंदिर था और आगे भी रहेगा। और जिस तरह से मुगलों ने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उनका समय था, अब हमारा समय है। हम अपना पूरा हक वापस लेंगे, अब पूरे हक से लड़ाई लड़ेंगे और हमारा मंदिर है, हमारा ही रहेगा ये। तब तो मुस्लिम पक्ष ये दावा कहता है कि भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां औरंगजेब ने और मुगलों ने आक्रमण कर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। तो क्या अयोध्या, काशी, मथुरा तक ही ये लड़ाई सीमित रहेगी या फिर आगे भी आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से हो? क्या उन्होंने अयोध्या में दावा किया था, ज्ञानवापी में दावा किया था, यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ भी जांच करवा ले, यहाँ मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और निकलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा धीरज भारद्वाज। क्या कहना है? मेरा ये कहना है जितने बार हिंदू धर्म या मंदिर हैं, जितनी बार हिंदू धर्म की वो है पूजनीय है कुछ भी से, मगर ये चीज़ जो मस्जिदें बनाई गई हैं वो सिर्फ हिंदुओं पे पर्दा डाल के जब बनाई गई हैं, नहीं तो भगवान की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये मस्जिद हो। ये लोग तो इन्होंने ये किया है, तो यही कहेंगे कि जैसे काशी में या इसमें अयोध्या में हुआ है वो अगर यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी विजय हिंदुओं की होगी। और ये कृष्ण जन्मभूमि तो ऐसी है जहाँ पे तो साक्षात भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। हर बंदा जानता है कि ऐसी जगह पे मस्जिद का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है। ये तो ये है कि इन लोगों ने जैसे किया है ये तो यही जानते हैं, मगर जीत हिंदू की ही होगी और कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पे तो मस्जिद का कोई काम ही नहीं है। तो जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए जी। काशी के बाद मथुरा की बारी होनी चाहिए। और कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। आपकी भावना पर कोर्ट मुहर लगाएगी हिंदुओं की आस्थे पर? लगाएगी पूरी और फुल पावर से लगाएगी। ये हिंदू वैसे ही नहीं है, सत्य पे लड़ रहे हैं। हाँ। असत्य पे नहीं, सत्य पे लड़ रहे हैं। अच्छा। भगवान की नगरी तो भगवान की रहेगी। ज्ञानवापी में पहली लड़ाई हिंदुओं ने जीत ली, उससे मथुरा का रास्ता कितना आसान होता है? वास्तव में अगर आप हमसे पूछे हैं तो और पूरे भारतवर्ष से पूछे हैं, यहाँ का चाहे हिंदू हो या मुसलमान,
सभी चाहते हैं कि सबके अपने अपने धर्म का सही ढंग से सम्मान हो, लेकिन जब औरंगजेब ने आकर के हमारे देश में सब तोड़ने फोड़ने का काम किया है, और जैसे हमारा अयोध्या की जो पॉलिटिकलाइज किया जा रहा था वो ख़त्म हो गया, अभी मंदिर बन रहा है। काशी में वही हुआ, अगर यहाँ पे हो जाएगा तो शायद हम लोगों की आस्था, और यहाँ तक यही नहीं है, मुसलमान भी चाहते हैं कि हम जिसका जो कुछ है वो बराबर मिल जाए। वास्तव में ये सब सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इधर उधर से बोलती रहती हैं कि नहीं यहाँ पे तो मस्जिद होना चाहिए। वास्तव में अगर किसी से पूछा जाए तो सबके मन में यही है कि यहाँ पे भव्य मंदिर हो, और मंदिर को सभी मानते हैं। और चूँकि ये औरंगजेब के टाइम पे तोड़ करके उसको बनाया, हिंदुओं को तोड़ के बनाया गया था, हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, इसलिए कभी भी सत्य नहीं कहा जा सकता है। और न इसका कोई दिल से कोई भी मुसलमान भी नहीं चाहता है कि ये जो है ना ये मस्जिद रहे, वो चाहते हैं कि वैसे तो कहते हैं कि जो मुगलों ने किया वो तब किया, अब की सरकारें अपने फायदे के लिए मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें रची जा रही हैं। वो कहते हैं हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ओवैसी क्या कर रहे हैं? ओवैसी भी तो अपना एजेंडा चला रहे हैं, मतलब ना, ओवैसी इज़ नॉट पूरे मुसलमानों का वो एक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ओवैसी को कितने वोट मिलते हैं कहाँ से? वो सिर्फ अपनी एक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें हमें भारत सरकार को या हम भारतीयों को किसी को साथ नहीं देना चाहिए इस बात पे। और वास्तव में जो न्यायिक बात है और कोर्ट वही मानेगा, और अगर साक्ष्य देखे जाएंगे तो ये कृष्ण जन्मभूमि है, और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण पहले हुए, बाद में जितने भी उथल पुथल हुए हैं उन सबको हटाया जाए और वास्तविकता कायम की जाए। पक्ष ने फिलहाल तो कोर्ट में ये याचिका दी है कि मामला सुनने योग्य भी नहीं है, मामला आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, और इसको तुरंत जो है ना मतलब जितने जल्दी कर दिया जाएगा उतने जल्दी हम लोगों की शांति शुरू हो जाएगी, जितने जल्दी ये लड़ाई भी पूरी हो जाए। सर क्या नाम है आपका? कृष्णदत्त शर्मा। कृष्णदत्त शर्मा। कृष्ण जी, यहाँ पे और एक लड़ाई चल रही है भगवान श्री कृष्ण की, क्या लग रहा है आपको ज्ञानवापी के तर्ज पर मथुरा की लड़ाई कितना आगे बढ़ पाएगी? आगे बढ़नी चाहिए, ये आगे बढ़नी चाहिए, और जहाँ तक हो सके ये मस्जिद की जगह पर, मस्जिद की जगह जन्म स्थान के लिए परिवर्तित होकर के और यहाँ पर और विस्तार मंदिर का ही होना चाहिए। और जिस हिसाब से पिछले 1000 सालों में हमने देखा है, चाहे गजनवी हो या फिर उसके बाद औरंगजेब तक, मुगल शासकों ने, लोधी ने भी कई बार हमला किया, मंदिर तोड़ा, फिर मंदिर का निर्माण हुआ, और अब मंदिर में ये मांग की जा रही है कि जो 2.5 एकड़ की जमीन शाही ईदगाह के पास चली गई वो हमें दे दिया जाए। मुसलमान कहते हैं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। जगह जगह पर इन्होंने वक्फ बोर्ड के बोर्ड लगा रखे हैं, जबकि जगह ये ईदगाह, ये जन्म स्थान के अंतर्गत ही, ये एकड़ के अंतर्गत ही आती है ये, तो ये तर्क संगत तो बातें है नहीं है। तो ये जगह तो जन्म स्थान की है, जन्म स्थान को ही मिलनी चाहिए, और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि ये जो हमारी एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में ये मस्जिद की सब जगह जन्म स्थान के लिए प्राप्त हो। और अभी मेरे संज्ञान में आया कि अभी कोई यहाँ पर एक मस्जिद और है, उसका भी कोई एक मामला अदालत में डाला है, और जिस पर अभी नवीन निर्माण भी कुछ होकर के चुका है, जबकि ये स्थान एक ऐसे क्षेत्र में आता है कि जहाँ पर कोई भी नव निर्माण करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक है। क्या वो अनुमति लेकर के वो निर्माण किया गया है? यदि बगैर अनुमति के निर्माण किया तो वो निर्माण भी ध्वस्त होकर के, और वो जगह भी मंदिर ही परिसर की ही है, ऐसा मालूम पड़ा। जुगल किशोर बिरला ने जब वापस मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया था, 1944-42 के दौरान की बात है, तब उसके बाद 1968 में एक और समझौता हुआ मुस्लिमों का और हिंदुओं का कि जैसे भी यथास्थिति है ये रहेगी, मंदिर मस्जिद एक दीवार से बंटवारा हो गया, उसका हवाला अब दिया जाता है। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि वो गैर कानूनी समझौता था। आपको लगता है उस समझौते के तहत मंदिर मस्जिद को रहने देना चाहिए या लड़ाई लड़नी चाहिए? वो समझौता निरस्त होकर और ये समझौता समाप्त तो होना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। चलिए, तो अब क्या लगता है आपको कि हिंदुओं की आस्था कितनी प्रबल है यहाँ पर, ये लड़ाई कितनी जीत पाएंगे? जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर, लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो अब जिस तरह से हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं की आस्था फिर से जग गई है, विपक्ष ये कहता है कि ये मामला राजनीतिक है। कुछ बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं कि अपने फायदे के लिए इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। मामला आस्था से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है, या फिर राजनीतिक है?
कोई राजनीतिक नहीं है। ये हिंदू हित की जो लोग बात करेंगे वही देश पर राज करेंगे। मोदी जी हो, योगी जी हो, हमारे सभी लोग मिलकर हिंदुओं के हित में ही जो काम होगा उसी का फैसला लिया जाएगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास से फिलहाल तो हमने इस चौपाल से बात की और लोगों से उनकी आस्था, उनकी भावना जानी, जिन्हें ये उम्मीद है कि अयोध्या की तर्ज पर ज्ञानवापी ही नहीं, अब मथुरा की भी लड़ाई हिंदू पक्ष जीतेगा और कृष्ण जन्मभूमि की जो जगह शाही ईदगाह परिसर में मौजूद है वो वापस हिंदुओं को कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। बहरहाल हमारी रिपोर्ट में आगे भी आपको दिखाएंगे वो तमाम साक्ष्य जिसके आधार पर इतिहास ये गवाही देता है कि किस तरह से ईदगाह परिसर की जगह पहले कंस का कारागार मौजूद था, कृष्ण की जन्मभूमि मौजूद है और कोर्ट में ये लड़ाई कितने दावे के साथ लड़ी जा सकती है।